शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। पाठे जी सारा सामान रखते हुए और हमारी गाड़ी की हालत अभी से ये देखो, पूरी गाड़ी भर चुकी है। बस हमारी ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट वो बची हुई है। हमेशा की तरह ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग पे। तो कनपैया कपल फिर से आ गए हैं आपको एक नई जगह यात्रा पर लेके जाने के लिए। आज दिन है 2 अगस्त और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से उत्तराखंड के लिए। अब उत्तराखंड जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम केदारनाथ ही जाएंगे। अब केदारनाथ किस रास्ते से जाएंगे ये हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि केदारनाथ जाने का रास्ता अभी बंद है। हमने कुछ लोगों को फ़ोन किया था वहाँ पर, उन्होंने हमें बताया कि अभी तो 2-3 दिन के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। तो हमने प्लान किया कि पहले हम बद्रीनाथ जाएंगे। अब रास्ते में यदि पता चलता है कि केदारनाथ का रास्ता खुल गया है तो शायद पहले केदारनाथ चले जाएं, नहीं तो यहाँ से अभी फ़िलहाल हम बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं और फिर चोपता होते हुए हम केदारनाथ जाएंगे। अभी हैं परमठ में स्थित आनंदसर धाम में। हम अपनी सारी यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर हमारी गाड़ी जाते वक्त यहाँ पे आ गई, यहाँ के दर पे खड़ी हो गई, तो ये आएगी भी जरूर। इतना हमको भरोसा है बाबा पे। और हमारा आनंदसर बाबा का धाम ये सामने है। इस समय पट बंद है क्योंकि रात के बज रहे हैं अभी 2:30 और इसलिए पट अभी बंद है। लेकिन देखिए अभी भी यहाँ पे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और कुत्ते देखिए कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे वह भी पूजा करने आते हैं सावन माह में। और बस गंगा जी का आशीर्वाद लेकर गंगा जी मैया हम अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, आप भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करिए। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, कार में मिलते हैं, फिर बाकी बातें तो वहाँ पे बताते हैं। ठीक तो हम गए हैं बहुत अच्छे से जितना तैयार होकर के घर से निकले थे सब बराबर। भगवान जी के असली रूप में आओ, ज्यादा तैयार होकर के मत आओ, सूट नहीं करता है हम लोगों को। अभी तक का रिकॉर्ड है, हम लोगों ने जितनी ट्रिप करी है एकदम बंजारा बन के करी है हम लोग कोशिश शायद जितनी भी कर लें कि हम इंसान बन के कोई भी ट्रिप करें, नहीं कर पाते हैं। नहीं है हमारी किस्मत में सभ्य वाली ट्रिप। हम लोग चाहे घर से कितने भी अच्छा बन के निकले, 2 कदम चलते ही हमारी बैंड बज जाती है। लेकिन हम एंजॉय पूरा करते हैं। अब आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ इस वेदर को और इस यात्रा को। ये देखिए हमारी गाड़ी में क्या हुआ है, ये फंस गए हैं। अब देखते हैं, हम झाड़ों के बीच में खड़े हुए हैं आकर के। ये देखो क्या फंसा है बीच में अटक गई है। यही अटक गया था, नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा। इस जगह पे ही अटक रहा है, इसी जगह पे कोई दिक्कत है इसको। वो तो कल डलवा लिया जाएगा दिन में। अब इसको सही करना पड़ेगा, यदि रात में बारिश हुई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो सुबह वही किसी की दुकान में दिखाएंगे। नीचे तो थोड़ा हो ही गया ना, बीच और अटका तो नहीं है। देखो छछूंदर झींगुर सबकी आवाज़ आ रही है हाईवे पे। बारिश भी बंद हो गई है और हमें बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज। बड़ी देर के बाद हम लोगों को एक जगह मिली है, छोटी सी जगह। पता नहीं मिलेगा कि नहीं, ये जा रहे पूछने, देखते हैं मिलता है कि नहीं। आ गया खाना, हमने मंगाई है रोटी, आलू जीरा, दाल। चलो खाना खाते हैं और खाना खा के मिलते हैं आपसे।
तो हम लोग का खाना हो गया कंप्लीट। देखो मैडम निपटा के बैठी है पूरा खाना, पेट फुल करके। जितना रो रही थी ए भूख लगी तो सही हो गया अभी इनका। अभी मुंह पे तो मुस्कान है। और अभी इन्होंने मंगाया है नींद का दुश्मन, चाय। तो चाय पी रहे हैं, चाय पी के निकलते हैं। और बारिश ना हुई तो किस्मत अच्छी रहेगी, बारिश हो गई तो हमारा वाइपर शीशे में फंस जाता है ऐसे करके, वो ऐसे फंसा रहता है, फिर वो निकलता नहीं। ये अलग मुसीबत आ गई है। हम देखो सुबह जब दुकान खुलती है तो फिर उसको दिखवाते देखते क्या हुआ, मोटर गड़बड़ है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ। खाना खा के आप निकलते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि जब कानपुर से आ रहे हो तो इधर की तरफ कन्नौज की तरफ, भाई रास्ते में ढाबे हैं ही नहीं। मतलब इस साइड तो बिल्कुल नहीं, जिस साइड से हम लोग मतलब कानपुर से कन्नौज की तरफ बिल्कुल ढाबे नहीं है। होंगे तो दिन में होंगे, शाम के समय नहीं या रात में। वो सारे ढाबे उस तरफ सोचो। और ये मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा या तो होता है या सबके साथ होता है, ये भी नहीं पता। कमेंट करना कि जब आपको भूख लगी हो तो ढाबे आपको रोड के दूसरी तरफ मिलेंगे, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो पेट्रोल पंप आपको दूसरी तरफ मिलेगा। मेरे साथ तो हमेशा होता है, 100 में से 99 बार। अब आपके संग कितनी बार होता है बताओ। देखो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं फर्रुखाबाद और ये रहा घाट। गंगा जी का पुल पार कर रहे हैं। कितनी सुंदर लग रही है गंगा जी। कितने लोग नहा रहे हैं, देखो गैया भी नहा रही हैं भाई। गैया भी नहा रही है, इंसान भी नहा रहे हैं। देखो कितने लड़के नहा रहे हो। एकदम एकदम मजा आ रही होगी इन लोगों को नहाते हुए। और पानी कितना, इधर साइड पानी कितना कम है। हाँ। वो लोग कितने बीच में जा रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं लाइन से बैठे। देखो 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 क्या कर रहे हैं लोग। ये मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान। कानपुर जाती है ये नदी। अरे यार देखो कैसे उठ उठ के भगवान सब बैठे एक दूसरे का पिछवाड़ा देख रहे हैं, एक दूसरे पीछे बैठे हुए हैं। छी छी। डीजे तो सुबह हो गई है और हम लोग फर्रुखाबाद पहुंच चुके हैं। और दोनों शीशे खोल के फुल ठंडी ठंडी हवाओं के मजे ले रहे हैं भाई। इतना अच्छा लग रहा है ना इस समय। मौसम देख ही रहो कितना ज़बरदस्त मौसम है भाई। और मौसम तो ज़बरदस्त है ही है, साथ में भाई ये जो रोड बनी हुई है ये उससे भी धांसू है। हम लोग इसमें नए रास्ते से आए हैं। इस बार हम लोगों ने ये रास्ता लिया। तो हम लोग जब भी पहले कभी कानपुर से आते थे तो हम लोग जाते थे हरदोई से शाहजहाँपुर, फिर बरेली वाला रोड पकड़ के या तो हल्द्वानी या फिर वहीं से फिर एक रास्ता करता है नजीबाबाद होते हुए हरिद्वार के लिए और ऋषिकेश के लिए जाता है। लेकिन इस बार हम लोग नैनीताल की तरफ से कर्णप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ पहले जा रहे हैं, बाद में केदार बाबा जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड चल रही है और अभी वहाँ पे दर्शन बंद हैं 2-4 दिन के लिए। तो हम अभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, उधर पे अभी ठीक ठाक है मौसम। लेकिन उससे पहले ही भाई अभी हमारे प्लेन में ही अभी यूपी ख़त्म नहीं हुआ है और नज़ारे देखो सामने कितने गजब के नज़ारे हैं भाई, देख के ही मज़े आ जा रहे हैं। और पूरे पहाड़ों वाले मज़े तो हम प्लेन में ही ले रहे हैं। और अब तो ये लग रहा है कि पहाड़ों पे फिर क्या मिलेगा। और बाबा ने कहीं हमको अभी ज़्यादा दे दिया तो कोई क्या बाबा हमारे लिए पहाड़ों पे सरप्राइज़ रखे हुए हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। बहुत दिनों बाद हम लोग अपनी ये राइड पे निकले हैं और लेकिन ये राइड हम लोग की लग रहा है सक्सेसफुल होगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती रहती हैं सभी के जीवन में, दिन है तो रात है, अंधेरा है तो उंजेला है, अच्छी चीज़ें तो बुरी चीज़ें भी है। तो अच्छी चीज़ अगर न जा रहे हैं तो हमारा वाइपर ख़राब है। अभी देखते हैं, अभी 7:30 बज रहा है, अभी 10-11 बजे तक दुकान खुल जाएंगी कहीं हल्द्वानी पे या हल्द्वानी से पहले जहाँ पे भी होंगे हम लोग, तो पहले ये बनवाते हैं और फिर आपको हम पहाड़ों पे लेके चलते हैं।
तो गए भैया ट्रेजडी के सरताज, जहाँ ट्रेजडी हम लोग होते हैं वहाँ ट्रेजडी जरूर होती है। तो अभी भैया बता रहे कि कहीं नहीं मिला पार्ट और अभी बन नहीं पाया है। फिर से भैया उसको सेट कर दे रहे हैं और थकान हो गई भयंकर, हालत हो गई ख़राब, बिना वाइपर के जाना पड़ेगा। तो बरेली में हम लोग हैं और पता किया भाई ने 2-4 जगह जहाँ गाड़ी कटती वगैरह है तो वाइपर उसका मिला नहीं है। अब या तो दिल्ली में मिल सकता है, तो अभी उल्टा यहाँ से हम लोग पहले दिल्ली जाएं इसके बाद जाएं रिटर्न, तो वो चीज़ अब हमसे हो नहीं पाएगा लग रहा है। तो भैया यहाँ तो हमारा बन नहीं पाया, काम हो नहीं पाया। एक जगह हाँ भाई ने बताया कि एक हैं वो मोटर वोटर का काम करते हैं तो शायद वहाँ पे बन सकता है। अब जा रहे हैं, बहेड़ी एक जगह पड़ती है यहाँ पे, अब जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भगवान की इच्छा समझ के चल देंगे हर हर भोले बोलते हुए। तो भैया हम लोग बैठे हुए हैं, अब जो मिस्त्री भाई है लेके गए हैं, देखो गाड़ी हमारी ऐसे खुली खड़ी है, मुंह खोल के अपना वाइपर और इसका मोटर लेके गए हैं। वो पीछे हम लोग कितना सामान रखते हैं, ये सामान लेके आए हैं। अभी सामने स्मार्ट पॉइंट है, वहाँ से अपने खाने की अभी सामने इसको स्मार्ट पॉइंट दिख गया, वहाँ से खाने व्यवस्था सब कर लाई। पीछे देखो सामान कैसे भरा पड़ा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इस सामान का यूज़ कैसे करें। पहले हम पहुँचे तो उचित जगह तक तो यूज़ करेंगे, बैठे भूखे भिखारी बने। अभी एक खीरा निपटा चुके हैं। ये हमारा पार्ट है जो कि खुला है, जो कि ख़राब हो गया है। भैया ने इसको खोल तो दिया है और ये गियर देखो यहाँ से कट गया, ये पूरा सही है, इस जगह पे ये कट गया है, घिस गया है, इसी वजह से ये चल नहीं रहा है। देखिए इधर तरफ दांत बने हुए हैं और ये पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ हो ये यहाँ पे घिस गया, सपाट हो गया। अच्छे देखिए कर्व भी हो गया यहाँ पे, यही चीज़ ख़राब हुई है पूरी मोटर। इसके दम पे एक जगह से फाड़ के देखो पूरी मोटर ख़राब हो गई है। अभी देखो भैया गए हुए हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बड़ी मझधार में फंसी हुई है नैया हमारी, भैया पार निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बोले बाबा की कृपा होगी तो भैया निकाल ही देंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी कबाड़ी मार्केट में गए किसी और कंपनी का कोई ये लेके, ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो मोटर है पूरी इसी कंपनी की, जो वैल्यू कंपनी, इसी की किसी और भी कंपनी जैसे कि स्कोडा है उसमें भी लगता है, फोर्ड की में भी लगता है, तो उसमें वो देखेंगे कि अगर उसमें ये निकलता है यही पार्ट सेम तो उसको लाएंगे, फिर उसका गियर खोलेंगे, फिर इसमें लगाएंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि बाकी चीज़ें तो सब अलग अलग होती हैं, देखते हैं क्या होता है। चेंज हो गया वाला पार्ट, लग तो गया, बाकी देखो क्या होता है। तो फाइनली भाई गाड़ी तो हमारी ठीक हो गई है, शायद काम करे अच्छे से। ये देखो चलने लगा है भाई पर हमारा, तो अब दिक्कत तो शायद नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, होगी तो नहीं बोल सकते। लेकिन अब एक नई दिक्कत और आ गई है कि हमारा दिखाई देता है कि हमारा टायर पंचर हो गया है भाई। हे भगवान क्या ही बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ से पहुँचे पहले पंचर की दुकान, हाँ पहले पंचर बनेगा, बाप रे बाप, मतलब बैंड बज गई है। नहीं निकलेगी, प्लास से खींचेगा दादा ये। ऐसी चीजें होती हैं हमारी गाड़ी के साथ। हमारा वाइपर बन गया, हमारा पंचर भी अभी बन गया। वो कह रहा था कि भैया निकलेगा नहीं, इसमें चूड़ी टाइट हो गया है। तुमने कहा भैया थोड़ा सा चूड़ी और टाइट कर दो तो पंचर भी बन जाए।
क्या बताएं भाई, हम लोग पैदाइशी नसुड्डे हैं, हम लोग बने बना नसुड्डे नहीं हैं। सुबह 10 बजे 9:30 10 बजे दुकान पहुंचे थे, अभी बज रहा है 2:15 भाई। 5 घंटे जो हम अभी तक कहाँ होते 3 बजे हम लोग किस जगह पहुंच पे रहे होते वादियों में, आप लोग को वादियों के मजे दिला रहे हो। 4 बजे का टाइम दिखा तो गैरसैंण का। हाँ। गैरसैंण पहुंचे, गैरसैंण नहीं भी तो द्वारा हाट वगैरह तो पहुंच ही हाँ, गए होते। तो रानी के अभी समझो भाई, क्रॉस कर लिया होता। हम लोग अभी यहीं पे हैं, बहेड़ी बरेली के थोड़ा सा शायद आगे। मानना पड़ेगा गजब का काम किया बंदे ने, मतलब मेरा काम कर दिया। बात है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वही हाल था कि बंदा तो हमें मतलब ऐसे ही लग रहा था, छोटी सी दुकान थी, बिल्डिंग का काम करता था, लेकिन उसने जो काम किया भाई वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, सच में नहीं करते आगे भाई। चलो हम लोग चल रहे हैं, अब देखो कब तक और कहाँ तक पहुँचते हैं। अब हम लोग पहाड़ में एंटर करने वाले हैं क्योंकि हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। ये देखो के बाद पहाड़ दिखा, खुशी है, लेकिन भाई बैंड बहुत बुरी बज गई है। आप कच्चा पहनना पड़ गया, इतना हम मामला डिस्टर्ब हो गया। काम करवाते करवाते देखो हाथों में खाली कभी तक लगी भाई, साथ में लग के करवा रहे पूरा काम। लेकिन अभी भाई पहाड़ दिख गए सामने, अभी कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, बट सामने जस्ट सामने पहाड़ दिख। सो दोस्तों देखो, यहाँ से सीधे नैनीताल है 32, रानीखेत है 82 और भीमताल के लिए जो रास्ता कटा हुआ है हम लोग उससे जाने वाले हैं। यहाँ से भीमताल 17 किलोमीटर है, हम लोग नैनीताल स्किप कर देंगे और भीमताल वाले रास्ते से शॉर्टकट होते हुए निकल जाएंगे रानीखेत के लिए। गैरसैंण 158 है। आज हमारा स्टॉप गैरसैंण होने वाला था, लेकिन अब गैरसैंण तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट जहाँ पहुंचेंगे वहीं स्टॉप ले लेंगे। ये देखो कितनी सुंदर जगह है, मानसून में पहाड़ में आने के मजे देख रहे हो। हम लोग ये पूरा रास्ता कवर करके ऊपर आए हैं, कितना सुकून भरा नज़ारा, बादल, पहाड़, पेड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अमेजिंग, साथ में लव ऑफ योर लाइफ। हम लोग पहुंचने वाले हैं भीमताल, सामने भीमेश्वरी देवी मंदिर, और यहीं से भीमताल की शुरुआत भी होती है। और यहाँ लेक के सामने ही इतने प्यारे प्यारे से होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं जिनमें आप कभी भी रुक सकते हो आकर के। यहाँ पे नैनीताल से तो कम ही भीड़ होती है। यदि आपको ऑफ ग्रिड लोकेशंस में आना है नैनीताल के आसपास तो भीमताल बेस्ट प्लेस है। भीमताल, नौकुचिया ताल दोनों ही बहुत सुंदर। इसके अलावा मुक्तेश्वर है यहाँ पर, जहाँ हम दर्शन करने जा सकते हैं। मुक्तेश्वर में एक स्पॉट है चौली की जाली, वहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, और सामने लेक है। बहुत देर बाद हम लोगों को कुछ मिला है खाने के लिए। मैं गाड़ी में रेडी हुई छटीपट, अपने हुलिया संवारा मैंने, पहाड़ों लायक अपना हुलिया। तो भाई एक राजमा चावल का ऑर्डर दिया, देखते हैं क्या टेस्ट है। क्या जितना कर तो ब्लॉग नहीं रहा कि बना कुछ पाएंगे हम लोग, हिम्मत नहीं ले रही है, सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं ले रही है। बस कहीं टिकासन देख के बस
टिक जाएंगे। टिक जाएंगे, जहाँ भी टिकेंगे वो आपको पता ही चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। और सोच रहे आधे एक घंटे और गाड़ी चला लें, जब तक उंजेला है, और उसके बाद जैसे ही अंधेरा होगा तो वहीं टिकासन ले लेंगे। आ गया हमारा राजमा चावल, रायता, ये फुल की क्वांटिटी। तो चलो खाना शुरू करते हैं। चलो हाँ करना स्टार्ट। बहुत तेज भूख है, बहुत तेज। हमने कढ़ी चावल खाए, राजमा चावल खाया, अब हमारा पेट एकदम फुल हो चुका है। ये देखो मौसम कैसा हो रहा है। इसलिए दूर से ही प्रणाम करते हैं बाबा को, आशीर्वाद लेके चलते हैं। तो रात के 9:30 बज गए हैं और हम लोग अभी पहुंच पाए रानी खेत से थोड़ा सा और पहले। गर्म पानी नाम की एक जगह पड़ती है। आँख बंद हो रही थी, थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि अब नहीं, अब ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो गाड़ी को हमने अपनी रोक दिया है, लोकेशन ठीक है। सोते हैं और मिलते हैं सुबह आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।